सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो बहुत महान है, और उस परमेश्वर के जीवित वचन से आज हम फिर ना कुछ सीखेंगे कि परमेश्वर हमें क्या बताते हैं अपने वचन से, और परमेश्वर के वचन से हमने क्या सीखना है। और ये मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपको आज के वचन के द्वारा बहुत सारी आशीष देंगे। तो आइए आज हम एक वचन पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से, जो सिर्फ मेरे लिए ही नहीं बल्कि हर एक मानव जाति के लिए बहुत ही अवश्य है, अनिवार्य है। तो एक वचन पढ़ेंगे, द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 6। द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 6। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसकी 6 आयत। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसकी 6 आयत। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इस सारे अध्याय को पढ़ सकते हैं। 14 अध्याय उसकी 1 से लेकर 31 आयत तक आप पढ़ सकते हैं। तो इस वचन को मैं पढ़ूंगा आपके लिए। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वरों के परमेश्वर, प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, यीशुओं के यीशु। आज यीशुओं के यीशु मैंने क्यों बोला? क्योंकि बहुत सारे इस पृथ्वी पे अपने आप को यीशु भी बोलते हैं। मैं यीशु हूँ। जिस यीशु की आप बात कर रहे हो वो यीशु मसीह आ गया है, वो ऐसे नहीं आया है। हालेलुया, अभी यीशु मसीह नहीं आया है। तो इसीलिए मैंने जो यीशु अपने आप को बोल रहे हैं इस धरती पे, तो किसी का हमने विश्वास नहीं करना। सिर्फ यीशु मसीह एक ही है जिसके बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं, जिसके बारे में हमें बाइबल में पढ़ने के लिए मिलता है। तो हम देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। लेट मी रीड फॉर ऑल ऑफ अस इन इंग्लिश। मैं इंग्लिश में पढ़ूँगा हम सब के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है, जीसस सेड टू हिम, आई एम द वे, द ट्रुथ एंड द लाइफ, नो वन कम्स टू द फादर एक्सेप्ट थ्रू मी। ये मेरी बाइबल है, ऑरेंज कलर की है, NKJV वर्जन। ठीक है, तो बहुत अच्छी बाइबल है ये। इसमें जो ग्रीक लैंग्वेज में जो बाइबल लिखी गई थी, उस ग्रीक भाषा से इस NKJV बाइबल को ट्रांसलेशन किया गया है ओरिजिनल बाइबल से। तो हिंदी में मैं पढ़ता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसकी 6 आयत। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। आमेन। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने से हम सबको आशीष दें। इस वचन से मैं क्या समझाना चाहता हूँ हम सबको। यीशु मसीह ने थॉमस को ये बातें बोली। क्यों बोली? क्योंकि जब हम इन वर्सेस को पढ़ते हैं, पीछे वाला चैप्टर पढ़ते हैं, पाठ पढ़ते हैं और आगे वाला पाठ पढ़ते हैं, तो इसमें हमें ये सीखने को मिलता है कि प्रभु देखने को मिलता है कि यीशु मसीह के अब कुर्बानी देने के बाद स्वर्ग जाने का समय बहुत ही नज़दीक आ रहा था। तो यीशु मसीह के चेले जैसे यीशु मसीह के पास सेवकाई में थे, उसके साथ सेवकाई में थे, तो वो अभी जब यीशु मसीह स्वर्ग में चले जाएंगे, यीशु का इस धरती पे आने का सिर्फ एक ही कारण था, एक ही मेन मकसद था। हाँ, बेशक उसने गरीबों को भी ब्लेसिंग दी, यीशु मसीह ने बीमारों को, रोगियों को भी चंगा किया, पर मेन यीशु मसीह का मकसद एक ही था जो सब मानव जाति के लिए पूरा होना बहुत ही ज़रूरी था, अवश्य था, अनिवार्य था। और उसके बारे में हम बहुत धार्मिक पुस्तकें भी बताती हैं कि यीशु मसीह के रक्त के द्वारा, लहू के द्वारा कोई इंसान मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता, मुक्ति नहीं मिल सकती यीशु मसीह के लहू के बिना। तो यीशु मसीह का सिर्फ एक ही कारण था इस धरती पे आने के लिए कि जो मनुष्य परमेश्वर के साथ उसका रिलेशन, उसका रिश्ता टूट गया था, उस रिश्ते को जोड़ने के लिए परमेश्वर ने इस धरती पे खुद यीशु के रूप में आकर अपने लहू को बहाकर मानव को पाप से छुड़ाना था, बाहर लेकर आना था। तो यीशु का सिर्फ एक ही मकसद था, वो
जैसे परमेश्वर ने वचन में भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बात करी वैसे वैसे हुआ और यीशु मसीह इस धरती पे आए। सिर्फ यीशु का एक ही कारण था, मेन मकसद था कि अपने रक्त को बहाकर मनुष्य को पाप से उसने आज़ाद करना था। यीशु ने किया भी, हालेलुया। तो अब जब यीशु ने वो मेन काम कर दिया, खास कार्य कर दिया, अपने रक्त को बहा दिया, सलीब पे कुर्बान हो गए और मृतकों में से जी उठे, तो उसके बाद अब यीशु ने स्वर्ग जाना था। और यीशु के ये सब होने से पहले जब यीशु अपने शिक्षाओं को, चेलों को ये बातें बता रहे हैं, तो वो घबरा रहे हैं कि हमारा कब क्या होगा जब यीशु मसीह स्वर्ग में चले जाएंगे। तो यीशु मसीह उनसे बात करते हैं, घबराना मत, जाने के बाद मैं आपको अपना पवित्र आत्मा भेजूँगा। और जो आया भी आज, जिस पवित्र आत्मा की गाइडेंस से हम सब चलते हैं। तो यीशु का एक चेला थॉमस जो हमारे भारत में आया था, तो परमेश्वर उसको भारत में लेकर आए। जब अन्य भाषा उतरी थी तो उस पे अन्य भाषा, हमारे इंडिया की अन्य भाषा उतरी थी, तो वो इंडिया की भाषा जो थी वो बोलने लग पाया। तो उसके एक परमेश्वर की ओर से साइन था कि तू इस देश की भाषा मैंने तेरे पे दे दी है, तुझे दे दी है, तो तू इस देश में जाकर प्रचार करेगा, हालेलुया। तो जब थॉमस इस बात से घबरा रहा है कि यीशु मसीह जब कहे कि वो तो चले जाएंगे स्वर्ग में, उठा लिए जाएंगे, तो हमारा क्या होगा, वो डर रहे थे। तो यीशु मसीह थॉमस को वो बात, ये बात जो हमने पढ़ी, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ और बिना मेरे पिता के पास कोई नहीं जा सकता। तो यीशु मसीह उसको प्रस्तावना देने के लिए, उसको हौसला तसल्ली देने के लिए ये वचन यीशु मसीह उसको बोल के बताते हैं। तो अगर हम आज हर एक मनुष्य की बात देखें, हर एक मनुष्य की बात देखें, तो हर एक प्राणी, हर एक मनुष्य इन तीन चीज़ों की खोज करता है धरती पे। वो क्या खोजता है इस धरती पे, हम पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे वचन को, दोबारा पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, यीशु ने उससे कहा, थॉमस को तो यीशु ने बोल दिया, क्या बोला थॉमस को यीशु ने, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। यीशु ने उसको बोल दिया, चाहे मैं स्वर्ग में चला जाऊं, बाद में तेरा ध्यान इधर उधर मेरे से नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ भी कर लेना, कुछ भी कर लेना, मुझे छोड़ तक भी देना, पर ये ज़िंदगी में याद रखना, यीशु के मैं साथ था और यीशु ही मार्ग है, यीशु ही जीवन है, यीशु ही सत्य है, हालेलुया। आज हर एक प्राणी ने तीन चीज़ों की खोज करता है। आज हम परमेश्वर को क्यों मानते हैं, हम अलग अलग रास्ते अपनाए हुए हैं, परमेश्वर को क्या हम मानते हैं, हम एक रास्ता खोजते हैं। जैसे इधर यीशु ने उसे कहा मार्ग, हम परमेश्वर को पाने के लिए, परमेश्वर की खोज में खोज करने के लिए हम क्या, सबसे पहले हमारा क्या मेथड होता है, क्या तरीका होता है, पहले हम एक मार्ग देखते हैं, कौन सा मार्ग है जो मुझे परमेश्वर की ओर लेकर जाएगा, हालेलुया। आज लोग कह देते हैं किसी की भी पूजा कर लो, बंदगी कर लो, सब हम स्वर्ग में ही जाएंगे। वचन ऐसा नहीं बताता है, वचन कहता है यीशु मसीह ही मार्ग है, हालेलुया। और दूसरी बात हम क्या खोजते हैं, मार्ग के बाद हम देखते हैं कि सच क्या है, सत्य कौन है। हमको तो ये सबको पता है, परमेश्वर ही सत्य है, परमेश्वर के अलावा सत्य कोई भी नहीं। पर उस परमेश्वर वो सत्य है, कैसे सत्य है, उस परमेश्वर ने अपने आप को यीशु मसीह के रूप में इस धरती पे पैदा करके उस सत्य को साबित कर दिया, हालेलुया, हालेलुया। तो क्यों परमेश्वर को इस धरती पे आना पड़ा, ठीक है, उसने मानव जाति को, मनुष्य को अपना रक्त बहाकर पाप से आज़ाद कर दिया। पर क्यों यीशु मसीह इस धरती पे आए, क्योंकि जो इंसान था, मनुष्य था, वो परमेश्वर को, वो कैसा परमेश्वर है उसको बयान ही नहीं कर पाया। जैसे मनुष्य अपनी थिंकिंग अपने हिसाब से सोचता था, ठीक है, लोगों को ये भी पता है परमेश्वर पवित्र है, पर वो परमेश्वर को अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो इसीलिए परमेश्वर को खुद इस धरती पे अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए, अपना बयान देने के लिए खुद आना पड़ा इस धरती पे। तो दूसरी बात हम क्या देखते हैं, हर एक प्राणी, चाहे आप और चाहे मैं, जैसे मेरा परिवार जब विपता में था, 1999-90 की बात है, परेशानी में था, बीमार था, तो ये भी एक मार्ग खोज रहे थे। कभी उधर पहाड़ों में जाते थे, कभी इस बाबे ने बोल दिया, उस बाबा के पास जाते थे, उस बाबा ने बोला इतने इतने पैसे लगेंगे, शराब लगेगी, बकरा लगेगा, मुर्गा लगेगा, ये आप चढ़ा दो, आपकी मुश्किल का समाधान हो जाएगा। पर नहीं,
कभी उधर सत्य की खोज में जा रहे थे, कभी उधर सत्य की खोज में जा रहे थे, कभी उधर जीवन देख रहे थे कि हम जो विपदा में है, परेशानी में है, तो हम अच्छे हो जाएं, चंगे हो जाएं। इसका मतलब ये नहीं कि हम गरीब थे, मेरा परिवार गरीब था तो गरीबी के कारण कि ये सुनने में आता है कि यीशु को मानना शुरू कर देंगे तो यीशु को मानने वाले लोगों को पैसे मिलते हैं। लालच ऐसे नहीं आए थे हमारा। मेरे दादाजी का अगर देखें, मेरे पिताजी बहुत काम था, अच्छा काम था, इतना अच्छा काम था, पैसे की कमी नहीं थी। और यीशु में इसीलिए हमारा परिवार आया क्योंकि घर में सुख शांति नहीं था, भूत प्रेतों का साया था। ठीक है, मेरे दादी जी बीमार रहते थे, घर में अच्छा नहीं था, मुश्किल थी, तो सब जगह पे जाकर देख लिया। तो फिर क्या हुआ, लास्ट में आकर किसी ने हमें बताया, प्रभु के बंदे ने, अगर आप अच्छे होना चाहते हो प्रभु यीशु के पास चले जाओ। तो प्रभु यीशु के पास जब आए तो फिर पता लगा ज़िंदगी में हम 3 चीज़ें खोज रहे थे, मार्ग खोज रहे थे, सत्य खोज रहे थे और जीवन खोज रहे थे। पर आखिर अंत में किससे पता चला, वो तीनों चीज़ें तो यीशु मसीह है। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह थॉमस को कहते हैं, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। हालेलुया। हम जैसे हर प्राणी 3 चीज़ें ये खोजते हैं, मार्ग खोजते हैं, सत्य खोजते हैं और जीवन खोजते हैं, और परमेश्वर को देखते हैं कि परमेश्वर मिल जाए, हम प्रभु मिल जाए। पर अगर हमने प्रभु को पाना है, परमेश्वर को पाना है, तो यीशु के पास आना अवश्य है, ज़रूरी है। बिना यीशु के पास हम स्वर्ग नहीं जा सकते। चाहे मैं हूँ, चाहे आप हैं, सुनने वाले हैं, कोई भी मनुष्य क्यों ना हो, चाहे वो प्रभु में है, यीशु में है या नहीं है, यीशु के बिना हम स्वर्ग जाने वाले नहीं हैं। क्योंकि यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है और यीशु ही जीवन है। हर प्राणी इन 3 चीज़ों को खोजता है। और आज सुन लीजिए, वचन हमें बताता है, हम अगर मार्ग खोज रहे हैं कि हमें स्वर्ग जाने का मार्ग मिल जाए, वो मार्ग यीशु मसीह है। हम ये खोज रहे हैं कि हमें सत्य का पता चल जाए, कौन सत्य है, तो जान लीजिए, बाइबल बताती दूसरी बात, वो सत्य प्रभु यीशु मसीह है। और जान लीजिए तीसरी बात, अगर कोई देख रहा है हमें जीवन मिल जाए, हमें मोक्ष मिल जाए। जीवन किसको जीवन बोलते हैं? ये जो जीवन हमारा इस धरती पे 30 साल 40 साल 50 साल, ये जीवन नहीं है। दिस इज़ नॉट अ लाइफ। ठीक है, जो जीवन है उसको जब हमारे में से आत्मा निकलेगी उसको जीवन बोला जाता है। हम कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे, नरक में जाएंगे। और हम आप परमेश्वर को क्यों मानते हैं? स्वर्ग नरक जाने के लिए मानते हैं। परमेश्वर को इसलिए हम मानते हैं कि मैं परमेश्वर को मानूंगा, मुझे पता है परमेश्वर ही मुझे स्वर्ग लेके जाएंगे। हालेलुया। कोई देखा है आज शैतान को मानता हुआ? कि मैं नहीं, सब सारी दुनिया शैतान को, परमेश्वर को मानती है, मैं तो अब एक अलग काम करूंगा, मैं शैतान को मानूंगा। नहीं, हम शैतान को कोई भी इंसान नहीं मानता। सब कहते मैं परमेश्वर को मानूंगा। क्यों? इसीलिए मानूंगा कि मैं स्वर्ग चले जाऊँ। हालेलुया। तो क्या 3 चीज़ें, मार्ग यीशु मसीह है स्वर्ग जाने के लिए, सत्य यीशु मसीह है और जीवन भी यीशु मसीह के पास है। वो जीवन नहीं जो ये धरती वाला 30 40 50 साल 60 साल 70 साल, ये नॉट दिस वन। अनंत जीवन, इटर्नल लाइफ जीवन उसको बोलते हैं जो जब हम परमेश्वर के साथ रहेंगे। हालेलुया। कहते हैं ना, परमेश्वर है, उसको कोई नहीं मार सकता। तो हम यीशु में है, हमें भी कोई मार नहीं सकता। हालेलुया। इस शरीर तो धरती पे रह जाएगा, ये नहीं पता इस शरीर का कैसे विनाश होगा। हाँ जी, हम नहीं जानते। पर इसके अंदर जो परमेश्वर ने डाल रखी है, जिसको अनंत जीवन मिलना है, आत्मा, उस आत्मा को अनंत जीवन यीशु ही दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। हालेलुया। तो ऐसे ही परमेश्वर का ये बंदा थॉमस घबरा रहा है कि यीशु मसीह तो अब स्वर्ग में चले जाएंगे, मेरा क्या होगा? तो यीशु उसको बोल रहे हैं, घबराना मत घबराना, और मेरे साथ रहकर जो सीखा है जाकर लोगों को बताओ। इसीलिए यीशु मसीह का ये प्रेरित थोमा इंडिया में आया, हमारे भारत में आया, आकर उसने यीशु का प्रचार किया। इतने अद्भुत काम किए, इतने चमत्कार हुए, यीशु मसीह का प्रचार किया। और उसकी कुर्बानी, उसका बलिदान इधर इंडिया में ही हुआ। उसको मार दिया गया, उसको घात कर दिया गया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसने यीशु का प्रचार किया। हालेलुया। तो यीशु मसीह आज मुझे और आपको क्या कहते हैं? जैसे मेरा परिवार लाइफ में जब परेशान था, ज़िंदगी में परेशान था, इन 3 चीज़ों की खोज कर रहे थे। किसकी? मार्ग, हमें मार्ग मिल जाए, हमें वो रास्ता बता दीजिए जिस रास्ते से
हमें क्या मिलेगा, हमें जीवन मिलेगा, हमें चंगाई मिलेगी। तो वो यीशु मसीह मार्ग मिल गया, हालेलुया। उसके बाद सत्य की खोज में थे। वो सत्य कौन है? सत्य, उस पे भी विश्वास कर रहे थे, उस पे भी विश्वास कर रहे थे और मिल कुछ नहीं रहा था। ज़िंदगी में दुख था, संकट था, बढ़ता जा रहा था, परेशानियां बढ़ती जा रही थी, कोई सुख शांति नहीं था। पैसा भी था, बहुत पैसा था, कुछ नहीं मिला। पर मार्ग के बाद यीशु मार्ग है, उसके बाद ये भी पता चल गया यीशु ही सत्य है, हालेलुया। और उसके बाद ये खोज में थे कि हमें सेटिस्फैक्शन हो जाए, हमें अनंत जीवन मिल जाए, हमें चंगाई मिल जाए, हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए, हम ठीक हो जाएं। और पता चल गया यीशु मसीह ही जीवन है, हालेलुया। आज जो लोग विश्वास नहीं करते कि यीशु मसीह कुछ भी नहीं है, कुछ लोग कहते हैं यीशु ने क्या किया, बस एक ही कुर्बानी की है आपके यीशु ने। और हम अगर बात करें यीशु मसीह ने कुर्बानी क्यों दी अपनी, उसने उसकी एक कुर्बानी ने ही सारे संसार को जीत लिया, हालेलुया। और यीशु की एक कुर्बानी, यीशु के मेन मरने का मकसद क्या है, उसके रक्त बहाने, लहू बहाने का क्या मकसद है। आज हम कुर्बानियाँ की बात अगर मैं करूं, यीशु मसीह के मेन कुर्बान होने का मतलब यही है कि यीशु मसीह ने हमारी इस आत्मा को नरक से छुड़ाया है। इस आत्मा को यीशु मसीह ने पाप से छुड़ाया है। और कितनी भी कुर्बानियाँ क्यों ना हो जाए, पर यीशु के बिना कोई भी प्राणी स्वर्ग नहीं जा सकता। यीशु के बिना किसी भी प्राणी को मोक्ष नहीं मिल सकता, हालेलुया। अगर आज हम बात करें कि मेरे शरीर के लिए यीशु ने क्या किया, मेरे शरीर के लिए तो यीशु ने बहुत कुछ किया, ठीक है। पर मेन मकसद है मेरा यीशु के साथ, वो मेरी आत्मा से जुड़ा हुआ है। जो मेरे अंदर ये आत्मा है ना, इस आत्मा से, यीशु से मेरा मेन मकसद जुड़ा हुआ है। क्योंकि मुझे वचन के द्वारा ये पता है, वचन के द्वारा मैंने जान लिया है, मेरी इस आत्मा का उद्धार करने वाला यीशु के अलावा और कोई नहीं है। मुझे यीशु के अलावा और कोई नहीं स्वर्ग लेके जा सकता, हालेलुया। तो आज हमने परमेश्वर के वचन से सीखा, हर प्राणी ज़िंदगी में 3 बातें खोजता है, हर मनुष्य 3 चीज़ों की खोज करता है। वो खोजता है मुझे मार्ग मिल जाए, परमेश्वर के पास पहुंचने का मार्ग कौन है, सत्य कौन है, जीवन कहाँ है। और हमें पता चल गया यीशु के पास जीवन है, हालेलुया। तो आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि आपके पवित्र आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा, आपके संतों की प्रार्थनाओं के द्वारा हमें ये पता चल गया कि यीशु मसीह आप ही मार्ग है, आप ही सत्य है और जीवन, इटर्नल लाइफ ही आपके पास है। और हमें आपके अलावा कोई भी मोक्ष नहीं दे सकता, हमें मुक्ति कोई नहीं दे सकता, हमारी आपके द्वारा सेल्वेशन नहीं हो सकती। परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। सच में प्रभु, इस धरती पर रहते हुए आपने हमें किसी भी चीज़ की कमी घटी नहीं रहने दी, हमें पिता अच्छी अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया है, आपका धन्यवाद करता है। पर जो हमारा मेन मकसद आपसे जुड़ा हुआ है वो है कि आपने हमारी आत्मा को पाप से आज़ाद कर दिया, छुड़ा दिया और हमें ये विश्वास दे दिया कि दिला दिया कि यीशु आपके अलावा हमें और कोई स्वर्ग नहीं लेके जा सकता। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते, जो आपके पुत्र पुत्रियाँ, मेरे भाई बहन इस वचन को सुने, अपनी ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी के हर एक क्षेत्र में आशीष को ग्रहण करें, स्वीकार करें, प्राप्त करें। आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह नासरी, हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। मेरा विश्वास है परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा बहुत सारी आशीष दे। सबको जय मसीह की।